हौली हौली लोगों ने देखिया चिता बढ़न लग पई। जो कार्रवाई होंदी पूजा पाठ की मुकम्मल हो गई। एक गया, दूजा गया, तीजा हौली हौली खिसकना शुरू हो गए। तो उन्हां चों बहुतियां दे वो रोशनी के चक्कर जिहड़े सी ना शमशान के दरवाजे तक ते गए, पर दरवाजे तो बाहर किसी ते नहीं गया। दरवाजे तक चक्कर गायब, दरवाजे ते गायब। आखिर ते एक बाबा हौली हौली तुरिया आउंदा है। वापस तो जाना है, पर ज्यों ज्यों उस शमशान तो दूर जाई जाता है, उसकी रोशनी गहरी होंदी जाती है, उसकी रोशनी तेज होंदी जाती है। शमशान तो कुछ कदम मगर मगर तुरिया गया, देखा उसकी रोशनी गहरी हो गई है। इसने जा पल्ला पकड़िया, कहने के बाबा तुसी कबीर हो? कबीर साहब मुड़ के कहने लगे हाँ भाई मैं ही कबीर हाँ। कहने लगा जी मैं आपके दर्शन करने वास्ते आया, बड़ी दूरों चल के आए, बड़ी देर का खड़ा। तो बाबा जी कहते जे पछाणदा सैं, बड़ी देर का खड़ा है तो दूरों भी चल के आके मुलाकात कर लेंदा, पुछ लेंदा, दस देंदा जिस काम लई आया सैं दस भाई, इतनी देर लगी इंतजार करता रहा। कि लगा बाबा जिस काम लई आया सा तो दुनियावी है, वो तो दुनियावी की लैन देन कोई, पर एक समस्या का समाधान तुसीं कर दिओ। बाबा कहने लगे समस्या किहड़ी तूं इत्थे आके पै गई, जिस काम वास्ते आया वो तो ही वड्डी हो गई। कहने लगा बाबा मैं तुहाडी पहचान पूछी सी माता तो माता ने कहा सी कि कबीर दे सिर ते रोशन चक्कर होएगा, पहचान कर लई। कबीर चुप करे पे चलो ठीक है, माता लोई ने कह दिता दस ते भला है। कहने लगे फिर पछाणिया क्यों ना? कहने लगा महाराज जो मैं इत्थे आके देखिया शमशान विच ते चिता दे आले दुआले हर बंदे ते रोशनी चक्कर सी। एक ही कारण है कि उदों सारे कबीर सी कि उदों? बाबा थोड़ा जा हसे, कहने लगे फिर की देखे आई? कहने लगे बाबा यही तो देखता रह गया कि ज्यों ज्यों चिता की जो कार्रवाई होंदी है पूजा पाठ की खत्म हुई, एक दो तीन करके लाइन बाहर जान लग पे लोग। तो किसका चक्कर 2 कदम, किसका चक्कर 4 कदम, किसी की रोशनी 10 कदम, किसी की रोशनी 20 कदम तक जांदियां जांदियां रोशनी गायब हो गई। शमशान के दरवाजे तो बाहर निकलते निकलते तक सब की रोशनी गायब हो गई, केवल तुहाडे सिर ते रह गई। तां मैं समझा पिया कबीर है। ते बाबा मेरी समस्या ये है कि जो रोशनी सी जो तुहाडे हुण भी है, आ वेखिया होना कदे कदे चित्र जदों तस्वीरां बनदियां ना, जदों किसी संत भगत का अध्यात्मी पुरख का कोई तस्वीर बनाता चित्रकार तो सिर ते रोशनी बना देंदा है। ये अध्यात्मक मंडल लोगों की पहचान मनी जाती है। कहने लगा तुहाडे सिर ते हुण भी है तो अगों नूं गहरी हो गई है। इहदा हस भेत की बाबा उदों सारियां दे सिर ते सी, इस दरवाजे तो बाहर निकलदे निकलदे सब दी गायब हो गई, तुहाडे ते बाकी रह गई। कबीर साहब कहने लगे इसनूं 2 नावां नाल जाणिया जांदा है, तूं किहदे नाल जानना चाहना है? कहने लगे दोनों ही दस दिओ। कहने लगे मौत भी हो ते रब भी हो। इसनूं मौत दे नाल भी जाणिया जांदा ही ते इसनूं परमात्मा दे प्यार दे नाल भी जाणिया जांदा ही। ये दोनों रूप ने। कहने लगे उदों, कहने लगे जदों शमशान दे आले दुआले बलदी चिता दे विच खड़े सन ना, सब नूं रब भी चेते सी, सब नूं मौत भी चेते सी। उदों सारे कहंदे सी आ बस बंदे दा आखिरी समा ही है। अज भी देखिया होना शमचिता दे आले दुआले खड़े हुए लोग सुहेले दे पाठ के दरम्यान भी गल्लां करी जाणगे ते टावें टावें कहणगे लै बंदे दा आखिरी काम इत्थे मुक गई, कहानी सारी बस आखिरी दौड़ आखिरी मंजिल इत्थे मुक गई। तो हौली हौली उत्थों अपने अपने कहानियां शुरू हो जांदियां ने, फिर वापस वो आखिरी दौड़ की गल मुक जाती है, लोग मुक जाते हैं। बाबा कबीर कहने लगे भलिया ये रब का चेता, ये मौत का चेता लोगों को उन्ना चिर ते रहिंदा जदों तक मौत सानूक रहिंदी है, चिता बलदी रहिंदी है, पर उस तो बाद विच लोगों को मौत भुल जाती है, लोगों को रब भुल जाता है। तो कहने लगे बाबा जी तुहानूं, कहने लगे सानू ना रब भुलिया ते ना मौत भुली है। बस भगत ही वो है जो रब नूं चेते रखते हैं, जो मौत नूं चेते रखते हैं। शायद आपने एक वचन होर पढ़िया वे बाबा जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहब का प्यारा वचन, मम सर मोए अजराइल गिरफ्त है दिल है च नादानी। मेरे सिर दे वाल
मौत के फरिश्ते के हथ विच ने। मैं किदां हसां, मैं किदां लोकां दे कार विहारां च नचां टप्पां। अज बाबा जी कहने लगे भलिओ गल करदे हो भगतां दी लाज रह गई ते साडी नहीं बचदी। शरेआम बेपत हुंदे ने। गल करदे हो भगतां दी प्रहलाद दी लाज बच गई, सानू नहीं बचाउंदा, साडी बौड़ी नहीं करदा। पर की तुसां कदे सोचिया प्रहलाद बारे? हालात इत्थे फरीदा लोकां आपो अपनी, इत्थे ते किसे नूं किसे नाल कोई मतलब नहीं, अपनी अपनी बचा रहा है। हर कोई अपनी अपनी साम रहा है। कदे किसी ने कौम के बारे, देश के बारे, धर्म के बारे किन्ना कुछ सोचते आ। गल्लां करते हैं सानू कौम का दर्द, गल्लां करते हैं इहदियां ते उहदियां, पर करते की आ? आपो अपनी। जिहड़े कौम दीयां गल्लां करते हैं वह भी आपो अपनी, जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां गल्लां करते हैं बचाउंदे भी आपो अपनी। फिर की करिए बाबा फरीद साहब जी, तुसीं की करदे हो? संसार विच साडी हालत की है कि लगी मैं अपनी पई, जिथे आपो तापी पई होवे रुत ते मैनू अपनी पई है, मैं किसे ना की देखा। साडी साडी समाजिक हालात है, इस समाजिक हालात की आपो तापी दे विच हर एक नूं आपो अपनी पई हुई है। इस दौड़ दे विच जिन्हों हर आर्थिक अंधी दौड़ है, इस हर कोई अपनी ढफली ते अपना राग बजा रहा है। साडे चों किन्निया कनू है कि गुरु की है, किन्निया किसी हैं जो गुरु की मर्यादा, गुरु की वाणी, गुरु ते नहीं। हर कोई अपनी अपनी चमका रहे है। कोई भाई झूठ बोले, भाई सच बोले, भाई कुछ बोले, पर चमका ते आपो अपनी रहे हो ना। मैं अपनी पई हुई है। फिर की करिए बाबा? इस आपो धापी दे विच अपने आप नूं किवें बचीए? फिर बाबा साहब कहने लगे गल दसां, मैनू मेरे खुदा ने दसी, मैं तेनों दस देना। जिवें कबीर साहब कहते हैं कबीर दी संसार को, कबीर नूं गुरु ने दी ते कबीर ने संसार नूं देती, जली नहीं जिस मस्तक भाग। बाबा फरीद साहब जिन्हां दे उत्ते खुदा दी बख्शिश नाजल होई, कहने लगे फरीद आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। जे समझ आ गई भी इत्थे आपो अपनी पई है ना सबनों, इस आपो अपनी दे विच तू अपने आप नूं ते सवार लेना तो ठीक है। तू लोगों को सवारन का ठेका ना लै, तू लोगों को उपदेश दे देना, तू सी आ करया करो, तुसीं आ करया करो, तुसीं आ बदल जाओ, आ बदलो, आ बदलो। असीं इदां ही करदे हां, दूजे नूं बदल रहे हां। ते बाबा जी कहने लगे ना भलिया, इस दुनिया दे विच जिथे आपो अपनी आपो तापी मची होवे, इत्थे काम करना सौखा है। जे कर सके तां वह है आप सवार हैं। सब तो पहला अपने आप नूं सवार लिया कर। जिथे एक बचन वे ना, आप नड़े गिरेबान में सिर नीवा कर देख, इंज कर तू अपने आप नूं सवार, तू अपने आप नूं शुद्ध कर, तू अपने आप नूं निर्मल कर। तो फिर की होगा बाबा? कहते कि जो आप सवार हैं मैं मिल है। मैनू खुदा ने कहा है कि जे तू अपने आप नूं सवार लेंगा तो मैं मिल जाऊंगा। साडे गुरु साहिब जी कहते हैं भाई तू शुद्ध हो जा, तो शुद्ध होने दे नाले तेनू मेरा रूप मिल जाएगा। पढ़ते हो ना, खालसा मेरा रूप है खास। तू शुद्ध ते हो, पवित्र ते हो, निर्मल ते हो, तेरे हिरदे च मैं आके बैठांगा। आप सवारे मैं मिलाए बाबा, फिर जे तुसीं मिल जाओ तो की हुंदा है? जिवें असीं इत्थे आए गुरु साहब के दरबार च बंगला साहब बैठे हुए हैं, इत्थे की करन लई बैठे हैं? अपने आप नूं सवारन लई बैठे हैं। इसे करके गुरु की हजूरी च सिख आके मत्था टेकदा है कि इत्थे गुरुदेव सानू सवार दिंदे ने, सानू अपने आप नूं सवारना इत्थे, ना कि असीं दूजिआं नूं सवारना है। असीं इत्थे एग्जामिनर बन के नहीं आए, इत्थे विद्यार्थी बन के आए हैं। एग्जामिनर होर ने जिन्हां सानू एग्जामिन करना है, जिन्हां साडी परख करनी होर है। असां ते इत्थे अपने आप नूं सवारना है। ये सच्चे पातशाह मेरे अंदरों विकार मिट जाण, कदे कदे सही अरदास कर लिया करिए। असीं तां अपनी दुनिया दी अरदासां ते करदे ना, धी पुत्तरां दी भैण भरावां दियां, इहदे नाल नाल कदे कदे अरदास कर लिया करिए। सच्चे पातशाह राख पिता प्रभ मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे। अरदास कर लिया करी सच्चे पातशाह मैनू सवार दे, मारदे ने मैनू विकार मारदे ने, विकार तंग करदे ने, इन्हां तो बचा लो ना सच्चे पातशाह।
और इसे करके सिख आन बैठता है। आसाकी वार की शुरुआत विच बड़ा प्यारा जिहा बचन पातशाह देंदे ने, सिख नूं पुछी इत्थे क्यों आए हो? असीं तुसीं ते वडेरे हो, लमेरे समय तो गुरु दरबार दी हाज़रियां भर के बैठे हो, तो जे बाहर निकलदे कोई विद्वान मिल गया, एक्चुअली विद्वान मिलते घट ने, पर जे मिल गया इसने बांह पकड़ ली, पूछ लिया भाई किधरों आया है? असीं कहांगे गुरुद्वारे गए सां। मैनू पुछणगे की करन गया सां? मैं तो कहूँगा कथा करन गया सां। तुसीं कहोगे असीं मत्था टेकण आए, कथा सुनन आए, कीर्तन सुनन आए, आ अरदास। अच्छा होर की कीता ही? गुरु को रोज़ क्यों आउंदे हो? तो शायद साडे कोल बेहतरीन जवाब ना होवे। अपने गुरु नूं बार-बार बलिहार मत्था टेकण क्यों जांदे हो? तो शायद साडे को बेहतरीन जवाब होएगा कि नहीं होएगा पता नहीं, पर गुरु साहब ने साडा जवाब दिता है। ये सिख इत्थे आके अपने गुरु तो रोज़ाना बलिहार जाण दी अरदासां क्यों करदा है? आपने सुनिया होना है, कीर्तनी रोज़ सवेरे सवेरे सुणांदे ने, बलिहारी गुरु अपना दिहाड़ी सदवार। सिख ते कहंदे ने मैनू एक बारी नहीं दिहाड़े 100 वार मत्था टेक के कुर्बान जावां। पता क्यों? जिन मानस ते देवते किए। मैं पशु जूना चों त्रिगत जूना चों भटकदा करते दी रजा दे हुक्मे निज़ाम दे मुताबिक मनुख ते बन गया, पर अगे मैथों नहीं जाया जाता। इत्थे मेरियां पशु बिरतियां मैनू इत्थे भी तंग करदियां ने। अज भी साडे विच पशु बिरतियां सानू तंग कर रही ने, तो फिर इत्थे क्यों बैठे हैं? अपने अंदर दियां पशु बिरतियां नू मारन लई बैठे हैं, अपने अंदर दियां पशु बिरतियां नू बदलण लई बैठे हैं। तो कहण लगे जदों मैं इत्थे आके बैठदा ना, तेरे मेरे गुरुदेव मेरे अंदर दी पशु बिरतियां नू मार के कढ देंदे ने ते मैनू देव बना देंदे ने। जिन मानस ते देवते कीन करत न लागी वार। ते इस वास्ते देर भी नहीं लगती, इसे करके ते आप सवारन वास्ते बैठते हैं, अपने आप को सवार ली। तो जे अपने आप को सवार लिया तो कह लगे मैं मिला, आप सवार हैं मैं मिला है, मैनू मिलाप हो जाएगा तेरा, प्रभु जी नू मिलाप हो जाएगा। तो प्रभु जी नू मिलाप दे नाल फिर की मिलेगा? सुख होए, सुख मिलेगा। आप सवार हैं मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। कह लगे फरीदा जे तू मेरा होए रहें, वो भलिया जे तू मेरा होके रहेगा। पर चेता रखना असीं कितने कु हाँ जिहड़े गुरु दे होके रहिंदे हाँ। असीं तां अपने नहीं बनते, गुरु दे ते बड़ी वड्डी गल है। प्रहलाद बन गए ने अपने प्रभान दे। असीं कदे कदे कह दिया करिए पढ़िया ते होना है, हाउ तेरा तू हमारा कहते ने, पढ़िया होना, पाठ करया करिए, सहज पाठ करया करो, बहुत कुछ मिलता है, संवाद करया करो, पढ़ के छड्ड ना दिया करो। थोड़ा पढ़ो बहुता पढ़ो, मैं नहीं कहता कि इतनियां बाणियां लगातार पढ़ो, पर एक जरूर पढ़ो, जितना पढ़ो प्रेम ना पढ़ो, समझ के पढ़ो, संवाद करके पढ़ो। 2 अंक पाठ करो लेकिन गलबात करके करो। की मिलेगा? कह लगे जे तू मेरा हो जाएगा ना तो देख सारा जगत तेरा हो जाएगा। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा हो जाएगा। जिहड़ा गुरु का प्यारा हो गया संसार नूं मत्था टेकण लग पैंदा है। असीं देखिया ना विधि चंद साहिब पहला कुछ होर ने, पर जिस दिन बाबा अदली की संगत करके गुरु के हो गए ने, तो उस दिन तो बाद विच जहान उन्होंने मत्था टेकदा है। अज लोग धन धन कहते ने, अज धन धन बाबा विधि चंद कहते ने, अज गुरु का सीना होने का खिताब ते मान मिलिया होया है। पर पता क्यों? गुरु के हो गए ने, बस गुरु के हो गए ने। कह लगे फरीदा जे तू मेरा हो रहा है फिर की होगा बाबा? कह लगे सब जग तेरा होए। लोग ते कहते ने साडे पासे आ जाओ ते तुहानू आ पदवी देंगे। आ संसार ते नियम चलता है ना, राजनीति में देखिया होना, साडी पार्टी च आ जाओ तेनू आ पदवी मिल जाएगी। महाराज कह लगे तू मेरी पार्टी चाहते सी, सारा जगत ही तेनू दे देंगा। इसी करके सिख अरदास करदा है, सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावै आपन पाली। महाराज कह लगे मेरे पासे ते आ, मैं तेन सारा जगत दे देंगा, जगत का राज दे देंगा।
याद रखना, ये जगत का राज जमीन दियां खिंचियां हुई लकीरां वाला नहीं है। साहिब दे होने का मतलब की है, मन साहिब का हो गया। तो बड़ा प्यारा बचन अपने ते पढ़िया होना, जे तू अपने मन नूं जित के साहिब दे चरणों च ले आंदा ते महाराज कहने लगे जा पुत जगत जेतू हो जाएगा। मन जीता जग जीत हो जाएगा। जे तू मेरा हो रहा है सब जग तेरा होए। तो जे तेन समझ नहीं आई ना, जे गल तेन अजे तक समझ नहीं है तो फिर देख तू किस ते भरोसे ते जी रहा है। हम सानू आखिरी दर्शन भी कराते ने, कंधे उत्ते रुखड़ा साडी तुहाडी हालात इदां दी आ। कंधी कहंदे ने किनारा, अज इन्हां दरियावां दे किनारे वेखे होणगे। जिवें अजकल आले दुआले हड़ां दे दौर चल रहे ने ते हड़ां दे दौरां दे विच किनारे ढहिंदे ने। दरियावां दे किनारियां ते रुख दी जिंदगी कितने कुछ दिनां दी हुंदी है ते सारे मनदे ने पता नहीं। अगली छल आई उन्हें जड़ मिट पुट देनी है, ढह ढेरी हो जाना। कहने कंधी उत्थे रुकड़ा, ये किनारे ते रुख दे कितनी कुछ जिंदगी है, किसी को कोई भरोसा नहीं होता। किच रुख बन्ने धीर, एक किनारे ते खड़ा होया रुख कितना कुछ धीर करके खड़ा रहेगा, पर कोई भरोसा नहीं। क्योंकि अगली छल आई कुछ समय दे विच ही ये जमीन दोज हो जाएगा। ये जीवन की कोई बुनियाद नहीं है। कह लगे इस तरह देख, जे किनारे ते खड़े हुए रुख की कोई बुनियाद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। दूजा उदाहरण सुन, आ पक्के भांडे च रख दो। ठीक है, हुण तो कच्चे घड़े पक्के घड़े नहीं खरीदे, पर जो घड़े खरीदने वाले शौकीन देखते ना अज भी पुछते ने भाई पिला तो नहीं, लीकेज तो नहीं, घड़ा खरीदते हो लीकेज देखते हो ना, पानी चौंदा तो नहीं। तो महाराज कहते कि कितने घड़ा ही कच्चा होवे ते कच्चे घड़े च किन्ना चिर पानी रख सकोगे। पक्कियां च ते शायद ही सालों साल धर लोगे, पर कच्चियां भांडियां च पानी नहीं रहेगा। बस कुछ मिनटां घंटियां दे विच मिट्टी ने गल जाना है ते कच्चे भांडे ने सब खिलर जाना है। आ शरीर एक कच्चे भांडे दी न्याईयां किन्ना कुछ रख बैठोगे, कितने कुछ साल इन्नी लोड़ी देखदे खेती चल गई। कितने कच्चे भांडे ये नेत्रां दे देखदियां इत्थों तुर गए ने। लोगों ने अजे भी आपो अपनी पई हुई है, मैनू भी अपनी पई है। इत्थे हर कोई अपनी ढपली ते अपना राग बजा रहा है, इत्थे हर कोई अपनी अपनी गल करता पिया है। ते कह लगे चेता रखना, ये शरीर कच्चे भांडे दी न्याई है। जिस कच्चे भांडे दे विच बहुत लंबा समा तो जीवन में टिका नहीं पाएगा। बाबा जगत गुरु गुरु नानक पातशाह का बचन आपने सुनिया होना ना, कि जीवन कितना कुछ साडे कोल। सारिਆਂ ਦੇ अलग-अलग विचारां रहा सुनने तो बाद गुरु नानक पातशाह एक बचन देंदे ने, हम आदमी हाँ। सानू आदमी किया जाता ना, हाँ जी आदमी कहने, तो फिर किन्ने समय का आदमी है? साडे आदमियत की किन्नी कुछ बुनियाद है, कितने टाइम है? दुनिया की हर वस्तु की सीमा, समय की सीमा लिखी हुई है भी इन्ने समय तक हंडेगा। इमारत बनदियां, पुल बनते, इंजीनियरस इन्हां दी भी उम्र लिख देंदे ने भी इन्ने साल, इन्ने 100 साल तक हंड जाएगा जी। पर साडी उम्मीद कितनी को आ? महाराज कहणगे एकदम जो अंदर है वही बाहर निकल गया तो दोबारा दम अंदर ना आया तो की करोगे? हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना। बड़ा प्यारा बचन एक होर थां पढ़िया होना, हर जपदे से करके हर जपदिया खिन ढिलना कीचे मेरी जिंदड़िए, मत की जापे सा आवे के ना आवे राम। एक सा आया है, सा खारिज हो गया है ते दूसरा सांस ना मिलिया तो की कर लोगे? हुण वेखिया ना श्वासां की कीमत देखी ना लोगों ने, जो एक साह वास्ते हज़ारां रुपए खर्चने पै रहे सन, फिर भी 8-8 10-10 घंटिया की मशक्कत के बाद भी किते साह का सिलेंडर नहीं सी मिलता। लोगों ने बाकी कीमतां देखियां कि नहीं देखियां? कुदरत कदे कदे सानू कुछ चीज़ों की कीमत समझा देंदी है, बड़ी कठोरता दे नाल समझाती है। इस दौरान सानू जिथे होरना चीज़ों की कीमत समझ आई, शायद साहां की कीमत समझ आई होवे, इस ऑक्सीजन की शुद्ध हवा की कीमत समझ आई होवे।
जिसनों असीं गदला करते फिरदे हाँ कि शुद्ध हवा की कीमत। तो महाराज कहने लगे फिर कितों तक रहेगा, कच्चे भांडे च कतुक है, एक साह आया तो तू मनुख है, जे अगला साह ना आया तो तू मिट्टी है। कहने लगे कच्चे भांडे रखिए किचत आई नीर, फिर बाबा किदां देखिए। कहने लगे निगाह भर के संसार में देख, इसनूं बहुत दूर न देखना, अपने आले दुआले दे नेड़े समय दे विच ही। अगले श्लोक देखना, फरीदा महल निसखण रह गए, मौतां आईयां काल आए, अचिंते बाज पए, वड्डे वड्डे महल खाली हो गए। गुस्ताखी की माफी, अज भी पिछले दरम्यान साडे वड्डे वड्डे घर खाली हो गए ने, एक एक घर चों कई कई जी चले गए ने। दार्शनिक पंडित मार के महल महल निसखण रह गए, महल खाली हो गए ने, घर खाली हो गए ने, पिंडां ते पिंड खाली हो गए ने। महल निसखण रह गए ते वासा आया तल, वासा किथे जाके कीता, तल जमीन च, भाव कबरां शमशानां ते। अज हुण वो मकानां ते शहरां च नहीं रहिंदे, नाम साडे कोई याद नहीं उन्हां दे, पर इन्हां जमीनां ते इन्हां मकानां दे विच, इन्हां महल वाड़ियां दे विच नहीं रहिंदे। पता किथे रहिंदे ने, तल जमीन ते रहिंदे ने, कुछ कबर च ने। क्योंकि बाबा फरीद साहब दा बैकग्राउंड इस्लामिक है, इस करके कबर की गल करते। जमीन 7 हथ टोआ पुट के दब दिता गया है, हुण जमीन ते रहिंदे ने। गोरा से निमाणियां, जिन्हां कबरां नूं कोई पुछदा सी, निमाणियां कहंदे सी वैसन रूहां मल, हुण रूहां उत्थे बैठियां होईयां ने। जिन्हां कबरां च कोई जाके राजी नहीं सी, जिन्हां शमशानां च कोई जाके राजी सी, वो जी कित्थे ने? अज शमशानां च बैठे ने, अज कबरां च बैठे ने। इस करके कहने लगे एक चेता रखियो, आखी शेखा बंदगी। बाबा साहब बड़े प्यार नाल सानू कहंदे ने, शेख नूं किसे क्योंकि उन्हें अपनी सरनेम शेख है, सानू कहंदे ने भलिया बंदगी आखी, भगती आखी, दुआ सलाम कर ले जिन्हां करनी है, पता नहीं तेरे को समा कितना हुए। आखी शेखा बंदगी, क्या चलन अज की कल, पता नहीं कदों अज की कल इस दुनिया दे विच कदों तुर जाना किसी नूं पता है। इन्हां नेत्रां दे नाल देखदियां देखदियां कितनी दुनिया चली गई। असीं कदे कदे कह लैंदे आ, श्लोक शब्द पढ़ लैंदे आ, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। समझ आ जाए तो महाराज कहने लगे जे इन्हें को गल समझ आ जाए, इस दुनिया ते सदा वास्ते बैठे नहीं रहना, तो फिर एक काम कर लो ना। असीं पूछांगे बाबा किहड़ा काम है जिहड़ा इत्थे आउण वाले नूं किहा, साधु संग भजो गोपाल, आन संजम किछ न सूझै, ये जतन काट कल काल। इस जतन दे नाल अपने ते पए हुए काल दे बंधन कट लै। इस जतन दे नाल, इस भजन दे नाल जाना ते नहीं रुकना, पर जम दे बंधन कट जाणगे। फिर जाएगा तो फिर जमलोक नूं नहीं जाएगा, फिर गुरु लोक नूं जाएगा। असीं ऐसा कर सकीए, इहदे वास्ते सतगुरु पातशाह ने सानू ये सबब बना के दिते ने, सत्संगत बना के दिती है। तैं ते कहंदे ने भगतां दी सदा तो रखदा आया, असीं भी किते भगती कर सकीए, गुरु की भगती सिੱਖੀ कमा सकीए, ते साडी लाजपत भी रह सके। अरदास करे करी कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तोपै स्वामी, मानस की गाते ही। इतने वचन प्रवान करना, भुल चुक दी खिमा। आप सारी संगतां दा धन्नवाद। सतगुरु पादी पातशाह साहब जी की बख्शिशां धन्नवाद, जिन्हां ने मान सन्मान ते प्यार दिंदे होया इस स्थान की हाज़री भरन दा सुभाग दिता है। ते खास करके अपने वीर वड्डे वीर भाई रणजीत सिंह साहब जी जो सदा ही मान सन्मान ते प्यार दिंदे ने, उन्हां दे धन्नवाद दे नाल कमेटी का धन्नवाद जिन्होंने समा दिता है। आसीस ते प्यार देंदे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हौली हौली लोगों ने देखिया चिता बढ़न लग पई, जो कार्रवाई हुंदी पूजा पाठ की मुकम्मल हो गई। एक गया, दूजा गया, तीजा हौली हौली खिसकना शुरू हो गए। तो उन्हां चों बहुतियां दे वो रोशनी दे चक्कर जिहड़े सी ना,
शमशान के दरवाजे तक ते गए, पर दरवाजे तो बाहर किसी ते नहीं गया। दरवाजे तक चक्र गायब, दरवाजे ते गायब। आखिर ते एक बाबा हौली हौली तुरिया आउंदा है, वापस तो जाना है, पर ज्यों ज्यों उस शमशान तो दूर जाई जाता है, उसकी रोशनी गहरी होंदी जाती है, उसकी रोशनी तेज होंदी जाती है। शमशान तो कुछ कदम मगर मगर तुरिया गया, देखा उसकी रोशनी गहरी हो गई है। इसने जा पल्ला पकड़िया, कहने बाबा तुसी कबीर हो? कबीर साहब मुड़ के कहने लगे हाँ भाई मैं ही कबीर हाँ। कहने लगा जी मैं आपके दर्शन करने वास्ते आया, बड़ी दूरों चल के आया, बड़ी देर का खड़ा। तो बाबा जी कहते जे पछाणदा सैं, बड़ी देर का खड़ा है, तो दूरों भी चल के आके मुलाकात करन, पुछ लेंदा, दस देंदा जिस काम लिए आया सैं दस भाई, इतनी देर लगी इंतजार करता रहा। कहने लगा बाबा जिस काम लिए आया सा तो दुनियावी है, वो तो दुनियावी की लैन देन कोई, पर एक समस्या का समाधान तुसीं कर दिओ। बाबा कहने लगे समस्या किहड़ी तैनूं इत्थे आके पै गई, जिस काम वास्ते आया वो तो ही वड्डी हो गई। कहने लगा बाबा मैं तुहाडी पहचान पूछी सी माता तो, ते माता ने कहा सी कि कबीर दे सिर ते रोशन चक्र होएगा, पहचान कर लई। कबीर चुप करे भी, चलो ठीक है माता लोई ने कह दिता, दस ते भला है। कहने लगे फिर पछाणिया क्यों ना? कहने लगा महाराज जो मैं इत्थे आके देखिया शमशान विच ते चिता दे आले दुआले हर बंदे ते रोशनी चक्र सी। एक ही कारण है कि सारे कबीर सी उदों